से वृंदावन चलते हैं, जहां बीमारी की खबरों के बीच प्रेमानंद महाराज ने एक बार फिर अपने भक्तों से संवाद किया। प्रेमानंद महाराज को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही थी। सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर कई तरह के वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे, लेकिन एनडीटीवी ने संत प्रेमानंद की सेहत को लेकर, उनकी बीमारी को लेकर खुद महाराज जी के डॉक्टर से सीधे बात की। वृंदावन के डॉक्टर साहब प्रेमानंद महाराज की देखरेख करते हैं और आश्रम में जब भी बुलावा आता है तब संत प्रेमानंद जी की हेल्थ कंडीशन को वो देखने पहुंच जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में प्रेमानंद महाराज पिछले 3 दिनों से अपने भक्तों को अपनी बीमारी का खुद भी अपडेट दे रहे हैं। वो बार बार कहते दिखाई दे रहे हैं कि उनकी किडनी फेल है और यही सत्य है और इसी के साथ जीना है, मगर जीवन कब तक लिखा है ये कहना मुश्किल है। आज करवा चौथ के मौके पर भी महाराज जी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ये लोक परंपरा है, लेकिन किसी भी व्रत से काल की गति को ना रोका जा सकता है, ना टाला जा सकता है। प्रेमानंद चला जाएगा लेकिन राधा नाम नहीं जाएगा। प्रेमानंद के द्वारा गाया हुआ राधा नाम की छाप जन जन में रहेगी। संत प्रेमानंद मृत्युलोक की बात क्यों कर रहे हैं? इसका नाम मृत्युलोक है, मृत्युलोक में जाना तो पड़ता ही है। महाराज ने क्यों कहा जीवन की आखिरी फिल्म चल रही है? अब तो आखिरी फिल्म चल रही है, अब उसका अंतिम निर्णय चल रहा है कब राधे श्याम हो जाए। प्रेमानंद जी ने क्यों कहा अब तो जाना होगा? ठीक क्या होना है, अब तो जाना है। प्रेमानंद महाराज कैसे हैं? डॉक्टर ने क्या बताया? किडनी की उनको दिक्कत है, लेकिन उसको वो अपना चुके हैं कि 2 किडनी जिनको वो खुद राधा कृष्ण कहते हैं। क्या महाराज अब ठीक हो चुके हैं? क्या प्रेमानंद महाराज अपनी पुरानी दिनचर्या को फॉलो करने लगे हैं? क्या बाबा ने पदयात्रा शुरू कर दी है? भक्तों को खुला दर्शन देना शुरू कर दिया है? बाबा के प्रवचन सुनने के लिए कैसी भीड़ आ रही है? प्रेमानंद महाराज भक्तों को क्या संदेश दे रहे हैं? ये वो सवाल हैं जो पिछले कुछ दिनों से महाराज को लेकर पूछे जा रहे हैं। इन्हीं सवालों के बीच प्रेमानंद महाराज के सोशल मीडिया चैनल पर उनके प्रवचन पोस्ट हो रहे हैं। बाबा मृत्युलोक की बात कर रहे हैं। अब तो आखिरी फिल्म चल रही है। तो जीवन के पूरे जीवन की फिल्म थी, अब उसका अंतिम निर्णय चल रहा है कब राधे श्याम हो जाए। ये तो पक्का बच्चा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों चाहे निकल जाए, पर जाना तो है ही। इसका नाम मृत्युलोक है, मृत्युलोक में जाना तो पड़ता ही है। इस लोक का नाम क्या है? मृत्युलोक। मरना तो पड़ेगा ही। देख के भी दुख होता महाराज। हाँ, पर अब जाना तो पड़ेगा ही ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये तो लोक है, मृत्यु लोक है, यहाँ ट्रांसफर होना ही है, सबको जाना है। जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। हम तुम सबको जाना है। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी, यहाँ सबको जाना है। जो बयान आपने सुना वो 9 अक्टूबर को प्रेमानंद महाराज की ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल पर पोस्ट किया गया। इस वीडियो के नीचे लिखा था, एकांतिक वार्तालाप और दर्शन 9 अक्टूबर 2025, श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं। इसका मतलब बीमारी की खबरों के बीच सूजे हुए चेहरे और लाल आंखों वाली खबरों और वीडियो के बीच प्रेमानंद महाराज का यह नया वीडियो अपलोड हुआ, वो भी तारीख के साथ। बाबा इसी में भक्तों को जवाब देते हैं और लोक परलोक की बातों को आगे बढ़ाते हैं। जब तक शरीर है उनका जस गा रहे हैं। शरीर छूटा, अपने प्यारे के पास पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए। आए मिले परिवार आपने, हरि हंसी कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। दिव्य वृंदावन हमारे प्राण प्यारे जिनका जीवन भर आश्रय लिए रहे, वो प्रिया प्रीतम प्रभु मिलेंगे तो एक आनंद है। मरना भी आनंदमय है। वाणी रहेगी, शरीर तो भले न रहे, वाणी तो रहेगी ना। प्रेमानंद की वाणी तो रहेगी ना, वाणी संभालेगी, वाणी संभालेगी। ये सारी बातें खुद प्रेमानंद महाराज अपने भक्तों से कहते हुए सुनाई दी, लेकिन सवाल उनकी सेहत को लेकर है, जो अब भी कई भक्तों को बेचैन कर रहा है, क्योंकि कुछ पुराने वीडियो वायरल करके ये दावा किया गया कि महाराज अस्पताल में थे। जैसे कल आपका चल रहा था, महाराज जी 3 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है, समाचार वाले चल रहे थे, मीडिया वालों ने चला दिया कि 3 दिन से महाराज जी हॉस्पिटल। 3 दिन से हम बड़ी जोर से एकांतिक कर रहे हैं। तो एकांतिक भी तो देख लेना चाहिए कि आज का एकांतिक पड़ा हुआ है। तो आप सब खुद महाराज ने इस वीडियो पर सफाई दी थी, कहा था कि वो तो एकांतिक कर रहे हैं, जिन्हें आना हो देख सकते हैं।
यानी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और इसके बाद से लगातार एकांतिक वार्तालाप और दर्शन जारी। श्रीहित राधा केलीकुंज आश्रम की तरफ से सफाई भी दी गई। कहा गया महाराज जी ठीक है, बस पदयात्रा नहीं कर रहे। इसी दौरान प्रेमानंद महाराज का उन्हीं के ऑफिशियल चैनल से एक और वीडियो रिलीज हुआ। महाराज के ऑफिशियल चैनल पर 8 अक्टूबर को ये वीडियो पोस्ट हुआ। इसमें महाराज ने एकांतिक वार्तालाप किया, यानी भक्तों के सवालों के जवाब दिए और फिर बिग बॉस विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव के सामने अपनी बीमारी पर बात की। कहने लगे प्रेमानंद तो चला जाएगा, राधा राम नहीं जाएगा। अब स्वास्थ्य तो क्या ठीक होगा, दोनों किडनी फेल हैं, पर हाँ भगवान ऐसा किए हुए हैं कि अभी आपसे मिल सकते हैं, अभी आपसे बात कर सकते हैं, बस इतनी कृपा तो है। नहीं तो दोनों किडनी फेल हैं, ठीक क्या होना है, अब तो जाना है, आज नहीं तो कल जाए। अभी तो 80 बरस तो बनने का ही है। अब भगवान चलावे तो मरे को भी जिंदा कर दे, वो चलाने की बात है उनकी। वो कहा हमारी आशा तो नहीं रह गई, क्योंकि दोनों किडनी बिल्कुल आप आखा छोड़ दोगे तो हमारा खा वही खबर जाएंगे। तो राधा नाम सबका मंगल करेगा, राधा नाम सबको जीवन दान देगा, राधा नाम सबकी कामनाएं पूर्ण करेगा। प्रेमानंद चला जाएगा लेकिन राधा नाम नहीं जाएगा। प्रेमानंद के द्वारा गाया हुआ राधा नाम की छाप जन जन में रहेगी, राधा नाम का प्रभाव रहेगा, नहीं ना। यानी करीब बीते 3 दिन से महाराज हर प्रवचन में अपनी बीमारी की बात खुलकर रख रहे हैं। तो सवाल है, इस वक्त उनकी तबीयत कैसी है? क्या वाकई वो बहुत बीमार है? ये जानने के लिए एनडीटीवी ने महाराज जी का इलाज करने वाले डॉक्टर से बात की। उन्होंने क्या कुछ बताया, आप खुद सुन लीजिए। ऐसे तो उनको तो कोई समस्या नहीं है। समस्या इंसान को तब होती है जब इंसान उसको समस्या मांगे। महाराज जी हाँ, सारी दुनिया जानती है कि वो डायलिसिस पे हैं, जो उनके घर पे ही अपने आप ही होती है, और किडनी की उनको दिक्कत है, लेकिन उसको वो अपना चुके हैं। उनकी 2 किडनी जिनको कि वो खुद राधा कृष्ण कहते हैं। तो उपचार हो और साथ में अगर कोई दिक्कत है जिसको अगर इंसान अपना चुका होता है तो वो बीमारी और समस्या से ऊपर उठ चुका होता है। यानी डॉक्टरों के मुताबिक महाराज किडनी वाली बीमारी से परेशान नहीं होते, वो उसे अपनी नियति मान चुके हैं, डायलिसिस को जीवन का हिस्सा बना चुके हैं। अब भक्तों के मन में सवाल पदयात्रा को लेकर है, क्योंकि 9 अक्टूबर को बाबा के ही ऑफिशियल चैनल पर बाबा की पदयात्रा का एक वीडियो जारी हुआ, जिसमें वो थोड़ी दूर चलते हुए नजर आए, भक्तों को खुले दर्शन दिए और फिर कार में बैठकर चले गए। लेकिन रात वाली पदयात्रा अभी बंद है। सवाल है ऐसा क्या डॉक्टरों ने उन्हें ऐसी सलाह दी है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि पदयात्रा बंद करने को हम उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ कह सकते हैं। देखिए, किडनी का मरीज में कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज जो है वो किडनी से ही रिलेटेड हो। पदयात्रा बंद करने का कारण बहुत सारे हो सकते हैं, प्रशासनिक हो सकते हैं, पर्सनल हो सकते हैं, उनको कुछ दिक्कत भी हो सकती है, उनका उम्र भी है, थकान हो सकती है, बुखार हो सकता है कि किसी और कारण से। तो हम अपने आप में अज्यूम करके कर लें कि हाँ उनको अगर किडनी की दिक्कत है तो अब कुछ दिक्कत है तभी उन्होंने पदयात्रा बंद करी है। तो ये तो एक अपने आप सोचने वाली बात है। ऐसा बीच में कई बार हुआ है जब पदयात्रा बंद हुई है किसी कारण से। मेरे ख्याल से वो शुरू हो जाएगी महाराज जी की कृपा से। तो प्रेमानंद महाराज के भक्तों के लिए डॉक्टरों की बातें सुकून देने वाली हो सकती हैं, क्योंकि बाबा अपने भक्तों को लगातार दर्शन भी दे रहे हैं और वार्तालाप भी कर रहे हैं।